नमस्कार फ्रेंड। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा और कई दिनों से मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था और यह सवाल है वह प्रत्येक भारतीयों के मन में उठता है कि किस प्रकार से सरकार है वह 17-17 करोड़ एक खिलाड़ी को देती है और वह खिलाड़ी को खेलने से पहले किस प्रकार से वह संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद जब वह किसी प्रकार से एक मेडल लाता है तो उस पर किस प्रकार से पैसे की बर्बादी की जाती है। यह खेल और खिलाड़ी दोनों का अपमान है। आज नीरज चोपड़ा ने भारत में पहला गोल्ड मेडल इस बार लाया। गोल्ड मेडल लाने से पहले नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जान रहा था। आपसे मैं पूछ रहा हूं, नीरज चोपड़ा के सिवाय एक भाला फेंक खिलाड़ी का आप नाम बता दीजिए। मुझे पता होगा, नहीं पता है आपको। आप एक हॉकी खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, नहीं पता है। आप एक तलवारबाजी के खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, नहीं पता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारोत्तोलन में आप कौन है तो नहीं पता है। मीराबाई चानू के सिवाय आपको नहीं पता है। लेकिन आपसे क्रिकेट का नाम पूछा जाए तो क्रिकेट का प्रत्येक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। महिला हॉकी के एक टीम का नाम पूछा जाए तो नहीं बता पाइएगा। मतलब इतनी स्थिति खराब है कि हमारा राष्ट्रीय खेल जिसमें हमने लगातार ओलंपिक पदक जीता है, किस प्रकार से आज हमारा एक कांस्य पदक भी जीतना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात बन चुकी है। किस प्रकार से हॉकी को पीछे ढकेल दिया गया, किस प्रकार से क्रिकेट को प्रमोट किया गया। मैं तो यह कहता हूं कि क्रिकेट की जितनी आपने राशि क्रिकेट पर खर्च की है उसकी 10%, मैं कहता हूं पूरे 10% सिर्फ अगर आपने राशि पूरे खेल पर अगर खर्च की होती ना तो आज हमारे पास एक गोल्ड मेडल नहीं होता, 25 गोल्ड मेडल होते। हमने कितना ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है हमारे पास और सबसे ज्यादा हम सट्टाबाजी करते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। हमने ड्रीम 11 पे, माई सर्किल 11 पे ना जाने कितने ऐसे 11 हैं जिन पे हम लगातार अंधाधुंध पैसा लगाते हैं। आईपीएल में हमारा जब आईपीएल होता है तो पूरे आईसीसीआई पूरे दुनिया में उस समय क्रिकेट को होल्ड रखता है। हमारे इतना बड़ा क्रिकेट में पहुंच है, दुनिया में इतना ज्यादा हम क्रिकेट में पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन उस पैसे का हम अगर 10% भी अगर खिलाड़ियों पर खर्च करें तो ये जो 17-17 करोड़ आप लोगों पर लुटा रहे हैं वह लुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। नीरज चोपड़ा, हमारे पास कई नीरज चोपड़ा होते हैं। मैं यह कहता हूं कि आप एक नीरज चोपड़ा बनने के बाद उस पर 17 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ 100 लोगों पर खर्च करते तो हो सकता था कि एक नीरज चोपड़ा हमारे पास और रहता। हमारी तलवारबाजी के जो खिलाड़ी हैं उसके पास तलवार नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए। आज तक हमने तलवारबाजी क्वालिफाई तक नहीं किया है, उनके पास डंडे से प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या मतलब सरकारें हैं। और सरकार क्या करती है, जब कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो उस पर 17 करोड़ रुपया, इतना करोड़ रुपया, ये नौकरी वो नौकरी करके पैसे सरकारी धन का दुरुपयोग करता है। इसी सरकारी धन को आप खेल में लगाइए, खेल को प्रोत्साहन करने के लिए लगाइए। लेकिन नहीं, आपको तो यह करना है कि किसी न किसी प्रकार से आपको वोट गेन करना है। अब आपको यह दिखाना है कि हाँ मैंने इतना ज़्यादा रुपया दिया, मैंने एक खिलाड़ी को 16 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, यहाँ पर नौकरी दे दिया, वहाँ पर नौकरी दे दिया। अरे भाई, आप योग क्यों नहीं करते हैं कि आप खिलाड़ी को बनाते क्यों नहीं हैं? बनने के बाद उसको क्यों आप प्रमोट करते हैं? बनने से पहले प्रमोट कीजिए। नीरज चोपड़ा आज स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं तो सारा लोग उनका नाम ले रहा है, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने से पहले उन्होंने क्या संघर्ष किया, किस प्रकार से सरकारी संस्था ने उनका साथ नहीं दिया, यह भी हमें देखना होगा। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूं और पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन हमारे से कई बड़े बड़े आईएएस, कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस देश में हैं और उनके पास एक खासा तंत्र है। लेकिन मैं उन लोगों को आज कुछ सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन यह है फ्रेंड कि आप क्रिकेट पर इतना ज़्यादा करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए आप क्रिकेट पर खर्च करते हैं, उसका आप एक छोटा सा हिस्सा आप खेल जगत पर खर्च कीजिए। नरेंद्र मोदी का एक मुझे काम बहुत अच्छा लगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को खेल के प्रति रुचि बढ़ी। आज प्रत्येक घर का अगर माँ बाप अगर तीरंदाजी सीखने जाए अगर उनका बेटा, तो कहा जाएगा कि आपका बेटा नालायक निकल गया है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है। अगर कोई तीरंदाजी सीखता भी है तो वह तीरंदाजी सीख कर क्या करेगा सबको पता है। उसको पता है कि यह ओलंपिक में जाएगा भी, अगर एक मेडल भी ले आता है किसी शायद संजोग से, क्योंकि पता है आपको कि भारत के लिए मेडल जीतना, एक कॉइन्स मेडल भी जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेडल की सूखा पड़ी हुई रहती है। एक भी अगर किसी प्रकार से मेडल आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो सबको पता है कि यह तीरंदाजी सीखकर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से, अगर मान लीजिए कि आप प्रत्येक स्कूल में
खेल को अगर आप प्रोत्साहन देंगे, खिलाड़ियों को जो अगर खेलना चाह रहे हैं उनको आप खेल का सामान प्रोवाइड कराएंगे तो वह खिलाड़ी जरूर उभरेगा। अगर आप प्रत्येक खिलाड़ी में, प्रत्येक अगर स्कूल में कम से कम अगर सप्ताह में 2 दिन भी अगर किसी कोच का व्यवस्था कराते हैं तो उसके खेल की प्रतिभा को उभारने के लिए वो बहुत हो जाएगा। आप 17 करोड़ रुपए का किसी राज्य में अगर 17 करोड़ रुपए, सिर्फ आप 17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगर प्रत्येक खिलाड़ी को बिना भ्रष्टाचार के रूप में, तो आपको उससे एक और मेडल मिल सकता है। लेकिन नहीं, आपको तो करना है नहीं। आप प्रत्येक जिला में एक खेल विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, खेल स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। SC, ST, OBC, EWS कई जातिगत आरक्षण है, बेफजूल के आरक्षण दिए जाते हैं। कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ जातिगत चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। उसमें सरकार अनगिनत सिर्फ वोट के कारण पैसे खर्च करती है। उसी सारी योजनाओं का आप एक स्कूल में खेल स्कूल, प्रत्येक जिला में एक खेल स्कूल का स्थापना कीजिए। उस खेल स्कूल में अगर मान लीजिए कोई जिला लेवल पर खेल रहा है, या आप एक पैमाना सेट कर दीजिए कि हाँ वह अगर विद्यार्थी स्टेट लेवल पर खेलता है तो उनको हम प्रत्येक सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देंगे। या उसको यह कर दीजिए कि हाँ अगर वह स्टेट लेवल पर प्रदर्शन कर रहा है, वह शीर्ष 100 व्यक्तियों में आता है, तो हम उनको इतना ग्रेड पे का नौकरी हम उनके लिए सुनिश्चित करते हैं। इससे क्या होगा कि प्रत्येक एक खिलाड़ी में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनको लगेगा कि हाँ हमारा खेल के सिवाय हमारे जीवन में भविष्य है। आज नीरज चोपड़ा आज पदक जीत कर आए हैं तो पूरा लोग उनके खुशी में पागल हो गया है कि नीरज चोपड़ा पदक जीत लिए। लेकिन 4 साल बाद नीरज चोपड़ा की क्या स्थिति होगा आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। संसद कब एक बार अगर आप संसद का चुनाव जीत जाते हैं तो पूरा जीवन आपको पेंशन दिया जाता है, पूरा जीवन के लिए आपको फिक्स हो जाता है। लेकिन आप पूरे देश को प्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं, पूरे देश का आपने विश्व में नाम रोशन किया। लेकिन अगर आप गोल्ड मेडल भी जीत कर लाते हैं तो उसके बाद क्या? उनके पास जो रुपए थे वो खर्च हो गए। लेकिन उसके बाद सरकार क्या करती है? क्या करती है उनके लिए सरकार? कई ऐसे मेडलधारी हैं जो अभी सड़क पर भीख मांगने के लिए उतारू हो गए हैं, फिर से जाकर वह खेती करने लगे हैं। तो खिलाड़ियों का क्या मनोबल बढ़ेगा? इसलिए मैं प्रत्येक जितने भी यह वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यह गुजारिश करना चाहूँगा कि आप क्रिकेट पर कम से कम समय दें। मैं क्रिकेट से ज़्यादा मतलब बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं यह सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आप IPL देखते हैं, IPL में कम से कम सट्टाबाजी ना करें। आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी खिलाड़ी हैं कम पर तो आप हॉकी को, जितने भी खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको जाकर इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करें, क्योंकि सरकार कुछ करने वाली है नहीं। ये बात बिल्कुल मान लीजिए। सरकार सिर्फ इसी प्रकार से धन को उड़ाती जाएगी और इसी प्रकार से हम लोग को बेवकूफ़ बनाती जाएगी। आज भारत के लिए एक पदक लाना बहुत ही दुर्गम चीज़ बन चुका है, क्योंकि हम खेल पर बहुत कम निवेश करते हैं, ज़्यादा निवेश हम वोट को खरीदने पर करते हैं। तो बस आज का वीडियो इसी पर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको ज़्यादा पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।